जब कभी लोगों के पास पर्याप्त जमा पूंजी ना हो तो फिर वो लोन लेकर अपना काम पूरा करते हैं। लोग अलग अलग कामों के लिए लोन लेते हैं। इसमें होम लोन, एजुकेशन लोन के साथ साथ पर्सनल लोन भी आता है, जो लोग अपने पर्सनल कामों के लिए बैंक से लेते हैं। लेकिन कई बार अचानक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाने पर लोन चुकाने में समस्या आ जाती है। कई कारणों से लोन लेने वाला लोन चुका पाने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे लोगों की इस समस्या का हल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लोन ना चुका पाने पर क्या होगा, पर्सनल लोन ना चुकाने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति अपने किसी पर्सनल काम के लिए, जैसे कि कोई महंगी चीज़ खरीदना या घर खर्च के यूज़ के लिए बैंक से लेते हैं। पर्सनल लोन दो प्रकार के होते हैं: सिक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित लोन, अनसिक्योर्ड लोन यानी कि असुरक्षित लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें बैंक आपसे कोई चीज़ या प्रॉपर्टी गारंटी के रूप में मांगता है। लोन लेकर आपको अपनी कुछ प्रॉपर्टी या सामान गिरवी रखना होता है। इसमें बैंक को ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि जब लोन अप्लायर लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उसके गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को सेल करके अपने अमाउंट की वसूली करता है। सिक्योर्ड पर्सनल लोन आपको गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर ही मिलता है, लेकिन इसमें अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की कंपैरिजन कम ब्याज देना पड़ता है। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें बैंक आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के बेस पर आपको पर्सनल लोन देता है। इसके लिए बैंक आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है, जैसे कि सैलरी कितनी है, आपका कोई लोन तो नहीं, इनकम सर्टिफिकेट, आपका सिबिल स्कोर, बैंक स्टेटमेंट। आसान शब्दों में कहे तो बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आपको जो लोन मिलता है उसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। इस लोन में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन बदले में इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है। लोन ना चुका पाने के कुछ अधिकार। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे तो परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास 5 अधिकार होते हैं जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अगर बैंक के द्वारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार किया जाता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 2, बैंक बिना नोटिस दिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको 60 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तब आप पर कार्रवाई की जाती है। नंबर 3, गिरवी रखी हुई चीज़ को बैंक गलत मूल्य नहीं लगा सकता। बाज़ार के मूल्य के आधार पर ही आपकी चीज़ का मूल्य दिया जाता है। अगर चीज़ का मूल्य लोन अमाउंट से ज़्यादा है तो बची हुई राशि को आपको दिया जाएगा। नंबर 4, बैंक आपकी संपत्ति की सही मूल्यांकन करके उसकी नीलामी करने, संपत्ति का मूल्य और नीलामी कब है इसके बारे में नोटिस देगा। नंबर 5, बैंक आपकी संपत्ति की नीलामी गुप्त या चोरी छुपे नहीं कर सकता। आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति की नीलामी की पूरी जानकारी रखें। अगर बैंक ऐसा करता है तो आप बैंक पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बैंक लोन नहीं चुकाने की सज़ा क्या है? अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक सबसे पहले आपको नोटिस देगा और आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। फिर न्यायालय यानी कि कोर्ट आपको लोन चुकाने के लिए कहेंगे। अगर आप तब भी लोन नहीं चुकाते तो फिर आपको सज़ा दी जाएगी, जिसमें आपको जुर्माना हो सकता है या फिर जेल हो सकती है, या फिर दोनों ही सज़ा साथ में हो सकती है। लोन वाले परेशान करें तो क्या करें? अगर आप किसी कारणवश लोन नहीं चुका पा रहे हैं
पर लोन देने वाले के द्वारा भेजे जा रहे रिकवरी एजेंट के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है और आपके मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं या आप अपने नज़दीकी के पुलिस स्टेशन में जाकर रिकवरी एजेंट और लोन देने वाले बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ध्यान रखनी योग्य बातें। फ्रेंड्स, अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं या गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन चुकाने के लिए पूरा समय देगा और किसी भी प्रकार का बल का यूज़ नहीं कर सकता और बैंक आपका सभी ब्याज माफ़ करके छोटी छोटी अमाउंट में लोन चुकाने का ऑफ़र देता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें आपका सिबिल स्कोर राइट ऑफ में चला जाता है और इन फ्यूचर आपके लिए कोई लोन लेना मुश्किल हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।